अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खाली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान और सैलाब ज़दगान की मदद। जी हाँ नाज़रीन, हमने देखा कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने सैलाब ज़दगान की मदद करके एक ऐसी मिसाल कायम की, और वो मिसाल भी इस शक्ल में कि जनाब जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे उन्होंने जाकर उन्हें राशन तकसीम किया। जहाँ पे जनाब उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर जाकर उन्हें बिस्तर मुहैया किए, और जहाँ पे उनके पास जो है पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं वहाँ पे जाके उनको जो है वो कपड़े मुहैया किए गए। और हमने देखा कि ना सिर्फ कारकुनान बल्कि कायदीन और अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं बज़ाते खुद जब से सैलाब आया है सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वही कारकुनान हैं, ये वही कायदीन हैं और ये वही साद हुसैन रिजवी साहब हैं जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किए, जिन्होंने नामूस रिसालत पे पहरा दिया, जिन्होंने गोलियाँ खाई, लेकिन आज बदले में ये आपको क्या दे रहे हैं? आपको फूल दे रहे हैं। देखें किस तरह की आला मिसाल कायम की कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए की इमदाद जो है वह सैलाब ज़दगान इलाकों में भेजी, और ना सिर्फ भेजी बल्कि अपने कारकुनान की ड्यूटी लगाई कि तमाम तर इमदाद जो है सैलाब ज़दा लोगों तक पहुँचाएँ। अब यहाँ पर बात करेंगे कि वही साद हुसैन रिजवी साहब हैं जिनके बारे में लोग तनकीद करते हैं कि ये छोटा सा बच्चा ये कैसे सियासी जमात लेके आगे चलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करते रहूँ कि जहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों को होना चाहिए था, जो इस वक्त बड़े बड़े नाम हैं उनको होना चाहिए था, वहाँ पर साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं जो सबसे पहले निकले और सैलाब ज़दगान की मदद की। ये इक़दाम देख के यकीन करें नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि साद हुसैन रिजवी साहब ने बता दिया कि इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की जो पार्टी है ये आने वाले दिनों में किस पीक पर जाएगी। और ये सिर्फ इन्होंने अपनी सियासत के लिए नहीं किया, इन्होंने दीन की खिदमत की है, इन्होंने पाकिस्तानियों की खिदमत किया है, इन्होंने उन मज़लूम और पसमानदा इलाकों में रहने वाले उन लोगों की मदद की है जिनके बहन भाई सैलाब में बह गए हैं, उन बापों की मदद की है जिनके बच्चे सैलाबों में बह गए, उन बहनों को चादर उड़ाई है जिनके सर से दुपट्टा सैलाब की वजह से चला गया, सैलाब में बह गए, जिनकी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उनको खैमे मुहैया करके उन्हें बता दिया कि ये तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान हर मज़लूम व मजबूर की जो है हिमायत करने वाली है। और जहाँ तक इमदाद की बात की जाए तो मैंने खुद सर्वे किया, ये आप वीडियोज़ जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने रायबंड में जाके सर्वे किया, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं राशन की सूरत में जो है वहाँ पे कैंप में इमदाद भेज रहे हैं। कुछ जनाब आपके कपड़ों की सूरत में भेज रहे हैं, कुछ बिस्तरों की सूरत में भेज रहे हैं, कुछ जनाब आपके खुश्क मेवाजात के हवाले से भेज रहे हैं, और कुछ जो है पैसे भेजने। पैसों के हवाले से बात की जाए तो उन लोगों की डिटेल्स हैं जिन्होंने इस रायबंड कैंप में जो है इमदाद भेजी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं। लेकिन यकीन जाने मेरा दिल खुश हुआ कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ पाकिस्तानी होने पे कि कौम इस वक्त कैसे अपने बहन भाइयों की मदद कर रही है। यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इमदाद की, और जब उनसे पूछा गया कि अपना नाम बताएं, आपका नाम लिखना है, तो उन्होंने कहा जी हमारा नाम ज़रूरी नहीं है, ये जो इमदाद है ये उन सैलाब ज़दगान तक पहुँचना ज़रूरी है। अब देखें कि आपको सुन के कितनी खुशी हो रही होगी। मैंने वहाँ पर जाके उस लम्हे को महसूस किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग लाखों की इमदाद जो है अपने बहन भाइयों की मदद करने के लिए, सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को दे रहे हैं। और साद हुसैन रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के ऊपर इस पुख्ता एतमाद की वजह क्या? इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट किया जा रहा है वो देखा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पर किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।